हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं क्वीन विद लव और मैं हूं स्निग्धा। आज की कहानी का नाम है भगवान की प्राप्ति। एक दिन एक नास्तिक व्यक्ति ने भगत से पूछा, भगवान तो होते ही नहीं, तुम लोग व्यर्थ में ही अपना समय बर्बाद करते हो। हमने तो कभी देखा ही नहीं भगवान को, फिर हम कैसे मान ले कि भगवान होते हैं। तब भगत ने उस आदमी से पूछा, क्या भाई तुम मुझे एक गिलास दूध लाकर दे सकते हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, वह उसे एक गिलास दूध लाकर देता है। तब उस भगत ने कहा कि मैंने सुना है दूध से घी बनता है, पर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो वह नास्तिक व्यक्ति कहता है कि हाँ, दूध में घी होता है, पर घी प्राप्त करने के लिए घी प्राप्त करने की विधि होती है, उससे ही घी प्राप्त हो सकता है। तब भगत कहता है, वैसे ही भगवान प्राप्ति के लिए भी एक विधि होता है जो कि वेदों में वर्णित है। साधना, तप, त्याग, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, इन सब से होकर गुजरकर ही हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हमारी आज की दूसरी कहानी है बहरूपिया का भेष। एक दिन जंगल के एक पेड़ पर एक कबूतर और एक कबूतरी बैठे हुए थे। उन्हें बहुत दूर से एक आदमी आता दिखाई पड़ा। कबूतरी के मन में कुछ शंका हुई और उसने कबूतर से कहा, चलो जल्दी उड़ चले, नहीं तो ये आदमी हमें मार डालेगा। कबूतर लंबी सांस लेता हुआ आराम से कबूतरी से बोला, भला उसे ध्यान से तो देखो, उसके कपड़े देखो, चेहरे से कितना भोलापन टपक रहा है, ये हमें क्यों मारेगा? बिल्कुल सज्जन पुरुष लग रहा है ये। कबूतर की बात सुनकर कबूतरी चुप हो गई। जब वो आदमी उनके पास आया तो अचानक उसने अपने वस्त्र के अंदर से तीर कमान निकाला और झट से कबूतर को मार दिया। बेचारे कबूतर का तो प्राण उसी वक्त ही निकल गया। असहाय कबूतरी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और बिलखने लगी। उसके दुख का तो कोई ठिकाना ही न रहा। उसके बाद रोती हुई वह कबूतरी दुखी मन से अपनी फरियाद राजा के पास लेकर गई और राजा को पूरी घटना बताई। राजा बहुत ही दयालु इंसान था। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को उस शिकारी को पकड़ लाने का आदेश दिया। शिकारी के लाए जाने पर राजा ने कबूतरी को ही उस शिकारी को सजा देने का अधिकार दे दिया। कबूतरी बहुत ही दुखी मन से बोली, हे राजन, मेरा जीवन साथी तो इस दुनिया से चला गया, जो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए मेरे विचार से इस क्रूर शिकारी को बस इतनी सी सजा दी जानी चाहिए कि अगर वो शिकारी है तो उसे हर समय शिकारी वाला कपड़ा ही पहनना चाहिए। इस तरह एक सज्जन व्यक्ति के वेशभूषे में आकर किसी को धोखा देना बहुत ही घिनौना और नीच काम है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आसपास अच्छे बनने का ढोंग करने वाले बहरूपियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।